हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट्स टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आज के दोस्तों हमारा जो विषय है वो है बाल मनोविज्ञान। ठीक है दोस्तों, बाल विकास की आज हम लोग अवस्थाएं पढ़ेंगे, इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे और दोस्तों इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों पूरा पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। विकास की अवस्थाएं, तो विकास की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, पहला शैशवावस्था 0 से 5 वर्ष के लिए, दूसरा है बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष के लिए, तीसरा क्या है किशोरावस्था 12 या 13 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है कि शैशवावस्था जो 0 से 5 वर्ष का होता है, इसको 2 काल में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व शैशवावस्था, इसकी जो आयु निर्धारित की गई है 0 से 3 वर्ष। दूसरा है उत्तर शैशवावस्था, जो इसकी आयु निर्धारित की गई है 3 से 6 वर्ष। ठीक है, आप देखते हैं बाल्यावस्था, इसका जो काल है वो 6 से 12 वर्ष है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व बाल्यावस्था, जो आपका 6 से लेके 9 वर्ष के लिए है। ठीक है, और जो आपका दूसरा है वो है 9 से लेके 12 वर्ष के लिए, ये आपका उत्तर बाल्यावस्था है। ठीक है, आप देख लेते हैं नेक्स्ट में किशोरावस्था। किशोरावस्था का जो उम्र है वो 12 से लेके 18 वर्ष माना गया है। इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, जिसको 12 से 16 साल है। दूसरा है उत्तर किशोरावस्था, जो 16 से 18 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो आपका प्रौढ़ावस्था है यह 18 से ऊपर के लिए। ठीक है, अब देख लेते हैं शैशवावस्था। शैशवावस्था के कुछ उपनाम है, उसके बारे में देख लेते हैं। सीखने का आदर्श काल। ठीक है, तो जब बालक छोटा रहता है तो वो बहुत ही चीज़ें अच्छे से सीख लेता है। ठीक है, उसको सीखने में ज़्यादा कठिनाई भी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों सीखने का जो आदर्श काल है वो शैशवावस्था को दिया गया है। निर्माण काल, ठीक है, तो इस काल को निर्माण काल की संज्ञा दी गई है और जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल इसी को माना गया है। ठीक है, और भावी जीवन का आधारशिला इसको माना गया है। ठीक है, और संस्कारों के निर्माण की अवस्था। ठीक है, जैसे आप बड़े करेंगे वैसे ही देख के बच्चे भी सीखेंगे। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपनी अपनी बात रखी है, उनकी परिभाषाएं देख लेते हैं। वेलेंटाइन के अनुसार, ठीक है, तो वेलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ठीक है, जो इनका मत है कि शैशवावस्था जो क्या है सीखने का एकदम आदर्श काल है इनके अनुसार। ठीक है, अब देख लें क्रो और क्रो क्या इसके बारे में बोले हैं। तो क्रो एंड क्रो के अनुसार 20वीं जो शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, इनके जो कहने का मत है कि जो 20वीं शताब्दी है वो बालक की शताब्दी है। ठीक है, आप नेक्स्ट देख लेते हैं सिगमंड फ्रायड के अनुसार। ठीक है, फ्रायड महोदय ने क्या अपना मत दिया था उनके बारे में देख लेते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है, ठीक है, बालक अगर जो भी कुछ बनना होता है वो जीवन के प्रारंभिक 4 या 5 वर्षों में बन जाता है। ठीक है, उसकी नींव पड़ जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं रूसो के अनुसार ये क्या कहना चाहते हैं। इनका कहने का मत है कि जो बालक हैं उनके हाथ और जो पैर है या नेत्र है वो इनके क्या है प्रारंभिक शिक्षक हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार। तो इनका जो कहने का मत है कि 3 से 6 वर्ष की आयु में बालक प्राय अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। ठीक है, जो 3 से 6 वर्ष का बालक है वह अर्ध स्वप्न की अवस्था में रहता है। गुड एनफ के अनुसार देख लेते हैं इनका क्या मत है। व्यक्ति का जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्षों में ही हो जाता है। मतलब एक व्यक्ति उसका जो मानसिक विकास जितना होता है उसका लगभग लगभग आधा 3 वर्षों में पूरे हो जाता है। ठीक है, आप देख लेते हैं कि शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इनकी जो प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता। ठीक है, जो शारीरिक विकास है
तीव्र गति से होता है, ठीक है। और जो इनकी सीखने की जो प्रक्रिया है ना, ये भी बहुत ही तीव्र गति से ही होता है। और ये इनके अंदर तो एक ये दोहराने की प्रवृत्ति है, ये भी है, ठीक है। जैसे जैसे बड़े बुजुर्ग कहेंगे, बच्चे उसी की बातें को रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। और स्वप्रेम, उनको ऐसा लगता है कि सब सब लोग, घर के सभी सदस्य सिर्फ उनसे ही प्रेम करते हैं, ठीक है। मूल प्रवृत्ति पर आधारित व्यवहार, ठीक है। जैसा उनका मूल प्रवृत्ति रहेगा उसी के आधार पर वो अपना व्यवहार करेंगे। मूल प्रवृत्ति जो एक होता है, रोना होता है, हंसना होता है, ये सब बालक की एक मूल प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखना, कोई भी चीज़ है, जैसे घर में एक सदस्य है, जैसे जैसे वो कर रहा है तो बालक बस उसी तरह देखेगा कि कैसे कैसे वो किए, बस उसी का अनुकरण करते हुए सीख जाएगा। और और सहसावस्था में नैतिक भावना का अभाव होता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट, बाल्यावस्था। तो जो बाल्यावस्था की अवधि है वह 6 से 12 वर्ष है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। 6 से 9 वर्ष और 9 से 12 वर्ष। तो पूर्व बाल्यावस्था को संचय काल कहा गया है, उत्तर बाल्यावस्था को परिपाक काल कहा गया है, ठीक है। तो इनके बहुत सारे अन्य नाम हैं या उपनाम में देख लेते हैं। समूह की आयु, ठीक है। तो इस उम्र में अक्सर जो बालक होते हैं वो समूह बनाकर रहना पसंद करते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको समूह की आयु कहा गया है। और इसी अवस्था में बालक विद्यालय प्रवेश करते हैं, इसीलिए इनको प्रारंभिक विद्यालय की आयु माना गया, ठीक है। और इस उम्र में बच्चे बहुत सी चुस्त होते हैं, फुर्तीले होते हैं, इसीलिए इनको स्मार्ट एज कहा गया है, ठीक है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं। और ये दोस्तों सीखने का ना सबसे अनोखा कार्य यही होता है, क्योंकि जब बालक 5 साल बाद अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, उसके बारे में वो जिक्र करता है, पूछता है, तो उसके अंदर एक सीखने की जिज्ञासा होती है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है। और खिलौने की आयु, ठीक है। इस उम्र में बच्चा जो भी खिलौना चाहिए वो लेता है और उसको लेके एकत्रित करता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों इसको खिलौने की आयु कहा गया। और गिरोह समूह की आयु, ठीक है, इसके बारे में बताया था मैंने। मिथ्या परिपक्वता की आयु, ठीक है। इसमें एक बालक जो होता है जब वो विद्यालय जाता है तो 1 से लेकर 2 दोस्त उसके बनते हैं, तो दोस्तों उसके मित्र बनते जाते हैं, ठीक है। और मूर्त चिंतन की आयु, ठीक है। और इस उम्र में बालक मूर्त चिंतन करता है। जैसे बालक जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें उसको देखने को मिलती हैं, तो देख के उसके बारे में सोचता है ये कैसे हुआ है, ठीक है। बस उसके बारे में वो मूर्त चिंतन ही कर पाता है, ठीक है। खेल की आयु, और दोस्तों इस उम्र में बालक खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, रुचि रखता है। और बाल्यावस्था की प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं, ठीक है। कोल एंड ब्रूस के अनुसार तो जीवन का अनोखा काल, ये दोस्तों अक्सर यूपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है। ये इनका बहुत ही अच्छा चीज़ कहा गया है कि बाल्यावस्था का जीवन का अनोखा काल कौन सा है और किसने कहा है, तो ये कोल एंड ब्रूस महोदय ने कहा है, ठीक है। किलपैट्रिक के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है। बाल्यावस्था क्या है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण है, ठीक है। और बाल्यावस्था की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं, ठीक है। बाल्यावस्था की विशेषताएं में जिज्ञासा में प्रबलता, ठीक है। बच्चा जब कहीं भी जाता है तो उसके अंदर एक जिज्ञासा होती है, ठीक है। वो उसको जानने की कोशिश करता है कि ये कैसे हुआ या कैसे होता है, ठीक है। और आत्मनिर्भरता, इस उम्र में बच्चे के अंदर आत्मनिर्भर हो जाता है, क्योंकि वो परिवार से दूर जाता है, उसके मित्र बन जाते हैं, तो उसके अंदर एक आत्मनिर्भर की भावना जागृत हो जाती है। शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, ठीक है। जो शारीरिक विकास है जैसे वो शैशवावस्था में उसका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है, तो इस उम्र में उसकी शारीरिक विकास बहुत धीमी हो जाती है, ठीक है। संग्रह की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इस उम्र में बालक को जो भी अच्छा लगता है वो उसको लिया के इकट्ठा करने लगता है, ठीक है, संग्रह कर लेता है। भावात्मक ग्रंथियों के विकास, ठीक है। इस अवस्था में जो उसके अंदर भाव है ये उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है। और उसकी रुचियों में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है।
जैसे लड़कों का अलग रुचि होता है, लड़कियों का अलग रुचि होता है, तो उनकी रुचियों में इस उम्र में परिवर्तन होने लगता है, ठीक है। और उपद्रव की प्रवृत्ति, ठीक है। तो इस उम्र में बालक थोड़ा बहुत उपद्रव भी करता है, परेशान करता है, ठीक है। किशोरावस्था के बारे में जान लेते हैं। तो जो इसका काल है वो कहीं कहीं आपको 12 से 13 मिलेगा, कहीं कहीं सॉरी दोस्तों 12 से 18, कहीं कहीं 13 से 18 मिलेगा, ठीक है। तो इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पूर्व किशोरावस्था, दूसरा है उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। तो इसको 12 से 16 वर्ष पूर्व किशोरावस्था और 16 से 18 वर्ष उत्तर किशोरावस्था, ठीक है। इसमें दोस्तों और अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था को टीन एज कहा जाता है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक है ये मत है, ठीक है। जैसे आपका हो गया 13 से लेके 19, इसीलिए दोस्तों इसको टीन एज कहा गया है, तूफान की अवस्था, ठीक है। इस उम्र में बालक के अंदर एक अलग करने की जुनून होती है, उसके अंदर एक तूफान होता है। और दोस्तों ये जीवन का बहुत ही कठिन काल होता है, ठीक है। इसी में बच्चे को डिसाइड करना हो रहता है कि वो क्या करे अपने भविष्य को लेकर। इसीलिए इस उम्र में बड़ी उलझन की समस्या को उसको झेलना पड़ता है, उसके अंदर एक उलझन होती है। और दोस्तों इस उम्र में बालक अपने आप को सुंदर दिखने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा दिखूं। उसके अंदर वो अपना सजने संवरने लगता है, वो सोचता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ अच्छा दिखूँ, ठीक है। लड़कियाँ भी वही होती हैं। तो इस उम्र में अक्सर किशोरावस्था में ऐसे भावनाएं उन लोगों के अंदर होने लगते हैं। अमूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है दोस्तों। जैसे बाल्यावस्था में मूर्त चिंतन होता था कि ये पेड़ है, ठीक है, तो ये है। और लेकिन इस उम्र में अमूर्त, एक कैसे, ये क्यों हुआ, तो उसकी कल्पना करने लगते हैं, अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, ठीक है। तनाव की अवस्था, इस उम्र में बालक तनाव में हो जाता है, क्योंकि वो जैसा सोचता है वैसा हो नहीं पाता है, इसीलिए वो थोड़ा सा तनावग्रस्त करता है, ठीक है। संवेगिक परिवर्तन की अवस्था, इस उम्र में उसके जो संवेग है वो परिवर्तन होते रहते हैं। अब इनकी प्रमुख परिभाषाएं देख लेते हैं। स्टैनले हॉल, ठीक है। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के बारे में क्या क्या है, तो इनका ये जो मत है बहुत ही प्रचलित है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है, ठीक है। रास महतो क्या कहें इनके बारे में जान लेते हैं। इनका जो मत है कि किशोरावस्था शैशवावस्था की क्या है, पुनरावृत्ति है, ठीक है। और वेलेंटाइन के अनुसार किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का एक नाजुक समय है, ठीक है। अब इनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं किशोरावस्था की। तीव्र शारीरिक परिवर्तन, ठीक है। इस उम्र में बालक के अंदर जो शारीरिक उसका परिवर्तन होता है ना, बहुत तीव्र गति से होता है, ठीक है। और कल्पना का बाहुल्य, उसके अंदर एक कल्पना जागृत होती है। जैसे कोई भी चीज़ इस उम्र में बालक ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, ऐसे उसके अंदर कल्पना का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। विद्रोह की भावना भी होती है, ठीक है। उसको जो चीज़ अगर अच्छा नहीं लगता है तो वो नहीं करना चाहता, उसमें वो विद्रोह करने लगता है। और इसी उम्र में वो जाने या अनजाने में अपराध प्रवृत्ति का भी हो जाता है। उसको अगर अच्छा संस्कार नहीं मिला या अच्छा कुछ भी हो, लेकिन इस उम्र में अपराध की प्रवृत्ति उसके अंदर बहुत ही अधिक हो जाती है। आत्महत्या की प्रवृत्ति इस उम्र में हो जाती है, उसका विकास हो जाता है, ठीक है। कि किसी भी चीज़ को लेके वो उसको अच्छा नहीं लगा, जैसे मान लीजिए 10 या 12 का रिजल्ट आया बच्चे को, उसके अनुसार वो फेल हो गया या इतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, तो वो इस सिचुएशन में चला जाता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, ये वो उसके अंदर ये सब चीज़ें दिमाग में आने लगती हैं, ठीक है। बुद्धि की अधिकतम विकास, ठीक है। इस उम्र में जो बुद्धि का है अधिकतम विकास 95% हो जाता है, ठीक है। आत्म प्रेम व सम्मान की भावना है, ठीक है। उसके अंदर आत्म प्रेम व सम्मान की भावना आ जाती है कि समाज के अंदर कि किसी को कैसे बात करनी है, बड़ों को सम्मान करना चाहिए, तो ये सब उसके अंदर भावना जागृत हो जाती है। समाज सेवा की भावना, वो समाज सेवा भी करना चाहता है, अगर कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है तो वहाँ जाकर वो हेल्प भी करता है। ईश्वर व धर्म में विश्वास, ठीक है। वो इस उम्र में ईश्वर व धर्म में उसके अंदर विश्वास की कल्पना होने लगती है, वो विश्वास करने लगता है कि ये मेरा धर्म है। इसीलिए इस उम्र में अक्सर देखेंगे तो आप बच्चे ज़्यादा हाथ में वो सब कड़े उड़े पहनते हैं कि
इसी यही रीज़न है कि बच्चे के अंदर धर्म में विश्वास की रुचि उत्पन्न हो जाती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।